नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गुमथला गढ़ू गांव में। यहाँ रहते हैं अंग्रेज सिंह जी अपने परिवार के साथ। परिवार में अंग्रेज सिंह जी, उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। अंग्रेज सिंह जी के पेट की नस फट जाने के कारण उनका ऑपरेशन हुआ, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव गुमथला गढ़ू कुरुक्षेत्र में, और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फिर से एक नए परिवार के पास पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी के आदेश अनुसार। जी हाँ, ये वही अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जगह जगह जाकर उन परिवारों को ढूंढते हैं, उन असहाय परिवारों को ढूंढते हैं जिसको इनकी ज़रूरत है। और जैसे इस मुहिम का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसी के सिलसिले में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, अन्नपूर्णा टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो जिस परिवार के पास यहाँ पर आए हैं उस परिवार का परिचय लेंगे और उस परिवार के पास चलते हैं, उस परिवार की स्थिति के बारे में भी रूबरू होंगे। चलिए उस परिवार के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी वहाँ से एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो उस परिवार की तरफ बढ़ चुके हैं और उस परिवार की तरफ जाएंगे। दर्शकों, उस परिवार का ये जो घर है उसकी तरफ हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस परिवार का गेट है, और ये परिवार का जो घर है इसके ऊपर कोई भी प्लास्टर नहीं है अभी तक। और ये काफ़ी संकरा यहाँ पर इस परिवार का एंटरिंग गेट है। और इस तरफ ये परिवार यहाँ पर बर्तन वगैरह धोते हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं इनकी वॉशिंग मशीन है, और इसी तरफ इनका बाथरूम है। अब बाथरूम की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी ख़राब हालत में है ये, और इसके ऊपर कोई भी लेंटर या किसी तरीके की छत नहीं है। यहाँ पर कड़ियाँ हैं और टॉयलेट भी इसी के अंदर बना है, काफ़ी कम जगह के अंदर, और इसके ऊपर सिर्फ कड़ियाँ लगाई हुई हैं। कोई भी शेड तरपाल इसके ऊपर नहीं है। वाटर प्रूफिंग यहाँ पर किसी भी तरीके की नहीं है। और घर के अंदर चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और घर के अंदर जो है बाहरले एरिया के अंदर तो कहीं पर भी प्लास्टर नहीं है। और अंदर की तरफ चलते हैं तो ये घर का चूल्हा है, और उससे आगे आप देख सकते हैं छोटा सा इनका सामान रखने की जगह है। और अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इस परिवार की जो किचन है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी यहाँ पर किचन है। इसके अंदर काफ़ी कम जगह है, और
इसी के अंदर ये परिवार जो है अपने लिए खाना बनाते हैं। और उसके बाहर अगर हम आएँ तो आप देखेंगे कि ये जो है कमरा है इनका जिसमें रह रहे हैं। और इसके अंदर भी जो है आप देखेंगे कि प्लास्टर नहीं है किसी भी तरफ। ये इतने जो है 10 बाय 12 के उसके अंदर ये रहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अंग्रेज सिंह है जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी। 4 बच्चे हैं, हम 6 जने हैं। 6 जने हैं आप। तो आप हमें बताएं एक बार अपने शारीरिक परेशानी के बारे में, जो बताया था कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने कि आपको कुछ परेशानी है। परेशानी मेरे जी दिक्कत ये ऑपरेशन हो रहा है, 4 महीने हो गए। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ आपको? ये नस पट गई थी अंदर, पेट के अंदर। तो उससे जो है अभी डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला? हाँ, रेस्ट बोला अभी तो 5-6 महीने के लिए। रिकवरी में 5-6 महीने लगने की संभावना है इसमें। इसको अंदर ये टांके से नहीं ना कवर किया, वैसे छोड़ दिया था खुला ही, ये अपने आप ये भर जाएगा। अभी दिक्कत आ रही है बहुत, 5-6 महीने लगेंगे अभी। तो आपकी जैसे घर में से फिर अभी 4-5 महीने से आप बेड रेस्ट पे हैं, तो फिर घर में से कमा कौन रहा है? कोई भी नहीं जी, बस पहले वो थोड़ा बहुत कमा रहे, बस वही था, चल रहा है ऐसे ही। ठीक है जी। तो मतलब गुजारा पहले से काफ़ी मुश्किल से हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत मुश्किल से। ये मुझे आए थे, बोले थे हम करेंगे, वो आपको राशन पानी देंगे। मैं बोला ठीक है जी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के 2 बच्चे हैं और उस तरफ आंटी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सुमन जी। सुमन जी। माता जी, काफ़ी भावुक कर देने वाली स्थिति है यहाँ पर। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भावुक करने वाली बात है भी, क्योंकि इस परिवार के अंदर, जिस परिवार के अंदर बच्चे हैं और परिवार का मुखिया जो है वो बेड रेस्ट पर आ गया है, तो परिवार का गुजारा कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेस आ जाता है। और उस समय इस परिवार के अंदर केवल आंटी जी हैं जो कि जिनके ऊपर ये परिवार का बोझ आ गया है। और इनके ऊपर सिर्फ परिवार के सिर्फ खाने का बोझ नहीं है, बल्कि जो मुखिया हैं उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, उनकी दवाई का खर्चा हो या उनकी देखभाल हो, वो भी करना पड़ता है। तो माता जी, जैसे अभी 3-4 महीने से अंकल जी रेस्ट पे हैं, तो फिर आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? जी कुछ थोड़ी बहुत ही जीरी लगाई थी जी, कुछ पैसे थे मगर पर अब नहीं है, उनसे गुजारा कर रहे थे जी। तो मतलब अब जीरी के अंदर आपने जीरी लगाने का लेबर का जो काम था वो किया था, उन पैसों से आप गुजारा कर रहे थे? हाँ जी। मेरी बेटी थी साथ में, उसने भी लगाई थी, वो स्कूल नहीं गई थी। वो स्कूल नहीं जाते? अब जाने लग गई। तो उस समय वो स्कूल भी उन्होंने जाना छोड़ दिया था जब जीरी का टाइम था? हाँ, साथ में लगा ली थी ना मैंने कुछ, पर इसने भी लेकर जाया कर दे दिखाने वास्ते। तो अभी इनकी दवाई चल रही है? हाँ जी, दवाई चल रही है जी। दवाई पे कितना खर्चा आता है? आ जाइए 2-3 हज़ार रुपया। 2-3 हज़ार खर्चा आ सकता है, और अभी रिकवरी में भी टाइम लगेगा। पट्टी वगैरह रोज लेकर जाऊँ इसने। फिर पहले हमारे जी ऑपरेशन हुआ था जी, सारे पैसे लगे थे जो इसके भाई ने लगाए थे, पर उनकी लगाई बहुत परेशान करा। महीने दे मैं हमारे पैसे दे, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो दर्शकों आप देख कर सकते हैं कि भावुक कर देने वाला है। जैसे कि बताया है आंटी जी ने कि इनके मुखिया के ऑपरेशन के ऊपर सहयोग दिया था भाइयों ने, परंतु किसी कारणवश उनके पैसे भी इनको लौटाने हैं। और परिवार के ऊपर ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक तरफ इनको भोजन की जो है वो आन पड़ी है, और दूसरी तरफ इनको जो कर्ज़ा इन्होंने लिया था, जो पैसे लिए थे, वो भी यहाँ पर इनको लौटाने हैं। और इनके आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको जो स्कूल जाते हैं, और उनका भी इनको देखना है, खाने का भी देखना है। तो देख सकते हैं कि परिवार की जो स्थिति है
तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये कुछ सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। और पीछे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है वो इस मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को दिया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आए हैं। इनसे जानते हैं कि इस परिवार के लिए ये क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत साहिब, सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सामग्री भेजी है? हमारे को गुरु जी के आदेश हुए, जो जैसे भी यहाँ से मैसेज गया हमने निवेदन किया गुरुदेव जी को, पता लगा हमारे गरीब परिवार है यहाँ पर एक हमारे भक्तों के द्वारा, तो फिर हमने परमात्मा को निवेदन किया भी गुरुदेव जी वहाँ भी एक गरीब परिवार है। तो गुरुदेव जी ने हमारे को जो आदेश किए कि ये जो सामान है अभी आपको बताया जाएगा, ये लेकर के यहाँ भेजा है गुरुदेव जी ने, जिसके अंदर ये 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल हैं, ये 4 किलो चीनी है, दाल मूंग धुली हुई, दाल चना, धनिया, लाल मिर्च, चना काला, दाल मूंग, ये नहाने की साबुन, टाटा नमक, ये साबुन होगी कपड़े धोने की, और ये जीरा जीरा हो गया, बेसन, ये चाय टाटा अग्नि चाय, हाँ जी, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, ये दूध पाउडर है जिससे दूध बनाया जाता है चाय के लिए, जो है अचार है, ये 2 किलो सरसों का तेल है, और ये हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च चाहिए, ऐसे करके सारा 1 महीने का लगभग ये राशन ऐसे है। अगर ये कम पड़ेगा तो फिर ये फ़ोन करेंगे, हम इनको एक कार्ड देंगे, उस कार्ड से नंबर है 4 नंबर है उस पर, जब ये हमारे को फ़ोन करेंगे तुरंत हम फिर इनकी सहायता के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। और भी अन्य कोई इसके अलावा भी कोई इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे गैस सिलेंडर है, ये कार्ड है जैसे इस पर 4 ये नंबर हैं लिखे हुए, तो इसमें हमारे को ये कॉन्टैक्ट करेंगे, तभी हम सेवा में हाजिर हो जाएंगे हमारे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के आदेश अनुसार, जैसे भी हमारे को समझाया गया है। ठीक है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए जो भी एक रसोई की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं कि 25 किलो आटा है, चावल हैं, चीनी है और सब्जियां भी हैं, आलू, प्याज और 4 तरह की यहाँ पर दालें हैं। इस परिवार की ज़रूरत के लिए साबुन है, नमक है और जो ज़रूरत के मसाले हैं, और हर तरह के साबुन, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, और तेल है, और ज़रूरत पड़े तो अचार है, वो भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने भेजा है। दूध है, पाउडर है, चाय बनानी है तो दूध के पाउडर से और चाय से बन सकता है। बेसन है, हर बार की तरह एक ना एक चीज़ इस मुहिम के अंदर इस सामग्री में ऐड हो जाती है, वो यहाँ पर संत जी ने भेजी है इनके लिए। तो सर, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो सामग्री है वो एक कुछ समय बाद 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद, एक निश्चित समय के बाद ये सामग्री भी ख़त्म होगी। उसके बाद इनको ये कब तक सामग्री मिलती रहेगी और कैसे प्रोसीजर है, कैसे ये मंगाएंगे? ये सामग्री जब तक मिलती रहेगी, इस घर में जब कोई कमाने लायक जब तक कोई नहीं हो जाता, चाहे 18 साल 20 साल तक हो, तब तक ये सामग्री आ जाएगी, आती रहेगी ऐसे ही। ये और जैसे संस्थाएं या कोई भी कराता है ना, एक दिन दे गया राशन हो की वीडियो बना ली, ऐसा नहीं है। ये परमपिता परमेश्वर के ये बच्चे हैं, जो जगत पिता है हमारे गुरुदेव जी। सुना तो जगत पिता आज तक, ये जगत के पिता हैं, हम सब आत्माएं उन्हीं की हैं। ये संत रामपाल जी, ये कबीर साहब के ही अवतार आए हुए हैं, तो वो इस कार्य को जब तक करते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, तब तक ये कोई घर में कमाने वाला ना हो जाए। ठीक है जी। तो देख सकते हैं दर्शकों, मुहिम की कितनी बड़ी बात है कि जब तक परिवार में, इस असहाय परिवार के अंदर जब तक कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार की मदद की जाएगी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यह काम परमात्मा कर सकते हैं। तो संत जी केवल एक संत नहीं बल्कि परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो,
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो सर, जैसा अभी इस परिवार से हमने बात की, उन्होंने बताया कि इनका 2,500-3,000 रुपये दवाई का खर्चा है, ठीक है। तो और परिवार के अंदर बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भी जाना है, तो उन चीज़ों की जो है इसमें सबसे बड़ा लिखा है। अब इसमें चिकित्सा भी जो है उभर कर आया है इस मुहिम के अंदर, तो उससे इस परिवार की कैसे मदद होएगी? संत रामपाल महाराज जी के आदेश हैं कि तुरंत, जैसे कि किसी परिवार को किसी चिकित्सा की ज़रूरत है या बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा के लिए पढ़ाई में ज़रूरत है, पेन की, कॉपी की, फीस की, तो संत रामपाल महाराज जी के आदेश हैं कि उनकी तुरंत पूर्ण रूप से सहायता करें। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम में लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, वो है इस मुहिम के तहत इनको दिया जाएगा। तो एक बार परिवार से बात करते हैं। तो सर, जैसा अभी संत रामपाल जी के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही बताया है कि जब तक आपकी चिकित्सा चलेगी तो उसके अंदर ही आपकी चिकित्सा का जो है वो खर्चा वो संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया जी, ये तो शौक है इनका, वो अच्छी बात है जी। तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर के लिए सामग्री भेजी है, तो क्या जो है अब इस सामग्री से आपको सहायता मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बच्चे हैं, इनका साथ हो जाएगा ना। अभी जब तक मैं नहीं कमाऊँगा तो कुछ तो सारा है ही। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जब तक ये खुद कमाने की सिचुएशन में नहीं आ सकते तब तक इस सामग्री से इनके परिवार की मदद होगी। तो माता जी से बात करते हैं। तो माता जी, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है, इससे आपके परिवार की कोई मदद हो पाएगी, या जो चिकित्सा है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करती हूँ जी, कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए राशन भेजा जी, हमारी समस्या समझी, बस इस तरह ज़्यादा कुछ नहीं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी भावुक करने वाली चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सामग्री भेजी है वह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर एक पिता को, हर एक जो माता पिता हैं, उनको यही रहता है कि वो अपने बच्चों को जो है किसी तरीके की परेशानी ना होने दें, और ठीक उसी तरीके से इस परिवार का हाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने थामा है। तो जब तक इस परिवार के अंदर कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इस परिवार की मदद की जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि और कौन कौन सी मुहिम है जो कि संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं और इस देश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है? संत रामपाल महाराज जी की अनेकों मुहिम हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह रमैनियाँ करवाते हैं संत रामपाल महाराज जी। जैसे कि लोग बेटियों को मार देते थे दहेज के लिए, और नशा मुक्त देश तैयार कर रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि अनेकों परिवार नशे की, बच्चे जो युवा पीढ़ी थी नशे में डूबती जा रही थी, उनका भविष्य, जितने भी संत रामपाल महाराज जी से जो जितने भी परिवार जुड़े हैं वो अभी सभी नशा मुक्त हैं। लाखों परिवार संत रामपाल महाराज जी से जुड़ के नशा मुक्त हो चुके हैं, और संत रामपाल महाराज जी वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। संत रामपाल महाराज जी रक्तदान शिविर चला रहे हैं समय समय। तो संत रामपाल महाराज जी, जैसे कि अभी उसमें पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ भी संत रामपाल महाराज जी हर पूर्ण रूप से उनकी सहायता कर रहे हैं। इस किट में जितना भी राशन है रसोई के लिए, तो संत रामपाल महाराज जी वहाँ भी पूरे ऐसे ही प्रॉपर वहाँ पे सहायता दे रहे हैं। वहाँ पे जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, उनके घरों में पानी घुस गया तो उनको नीचे रहने की जगह नहीं, छतों पे रहना उनको पड़ रहा है, तो उनको तिरपालों की व्यवस्था भी दी गई है और चारे की व्यवस्था दी गई है पशुओं के लिए। संत रामपाल महाराज जी समय समय पे जैसे भी किसी को कोई, जैसे कोरोना टाइम में आया था, बहुत बदतर स्थिति हो चुकी थी, तो संत रामपाल महाराज जी ने उस समय भी पूरे देश में अभियान चलाया था कि जैसे सूखे जो ताज़ा कमाते थे, गरीब आदमी हैं तो ताज़ा कमाते, ताज़ा ही खाते थे, तो जो कोरोना टाइम में घर में सबको रहना पड़ गया, तो उस टाइम भी संत रामपाल महाराज जी ने पूर्ण रूप से सभी की सहायता की थी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी समय समय पर जिस भी तरीके से हो सके बाढ़ पीड़ितों हों, असहाय हों, उनकी मदद करते रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा, ये अभी उभर कर आई है। उससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कहीं बाढ़ आई हो,
वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं, उस समाज के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। आप सोच कर देखिए कैसा समाज भारत के अंदर जो कि हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद करे जिनको इनकी ज़रूरत है। तो एक बार हम एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है उनकी ऐसी मुहिम और ऐसी सोच को, ऐसे विचार को, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य संत रामपाल जी के आदेशानुसार हर उस गरीब और असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं जिसको इनकी ज़रूरत है। तो सर एक बार प्रोसीजर बताएं कि जब इस परिवार की जो है सामग्री, राशन सामग्री ख़त्म होगी तो किस तरीके से ये परिवार जो है दोबारा राशन सामग्री मंगाएगा? जी, ये हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये कार्ड छपवाए हुए हैं, तो इसमें नंबर है 4। ये उसी टाइम हमारे को फ़ोन करेंगे, और भी अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो इसमें वो हमारे को बता देंगे, तो हम तुरंत इनके पास वो सामान लेकर के पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं, आप इस पर नंबर फ़ोन कर देना, तुरंत आपकी सहायता के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनको कार्ड दे दिया गया है, उस पर एरिया सेवादार के और संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के नंबर हैं। तो जब भी इस परिवार की राशन सामग्री खत्म होगी, ये परिवार इन नंबरों पर संपर्क करके सामग्री जो है मंगवा सकते हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन सोनी के साथ बलराम, एसए न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब